अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 4 है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का आज हम एक साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नेम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में ढाई इंफॉर्मेशन जो आपको फ़ायदा दे सके आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये 10 से 12 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो में अगर आपको इस लेक्चर के बारे में अच्छी समझ आए तो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का होता क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये एक चीज़ क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ मास कोई एक पॉइंट है। क्या है? कोई एक पॉइंट, एनी पॉइंट। क्या चीज है जी? एनी पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट या एनी पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे आप अपनी फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट आपने ऐसे फोर्स अप्लाई की है तो बॉडी भी उसी तरफ जाए। लाइक एज मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक कोई पेंसिल शेप, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसका एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, इसके 3 पॉइंट्स हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ। ये बॉडी क्या करेगी? बॉडी इस तरह से करेगी, ऐसे मूव करेगी। इसकी शेप भी कुछ यूँ होगी, कुछ यूँ इसकी शेप बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। कुछ इसकी शेप यूँ बनेगी, ये फिर इस तरफ चली जाएगी, ऐसे ऐसे ये मूव करेगी, फिर ऐसे ये नीचे आएगी, क्योंकि आपने फोर्स कहाँ पे अप्लाई की है? यहाँ पे। इसका अपोजिट मैं क्या करूँ, मैं बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ। इस पॉइंट पे फोर्स लगाने से क्या होगा? ये बॉडी ऐसे मूव करेगी, ऐसे ही है ना। यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे मूव करेगी, ऐसे। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे मूव करेगी, ये फिर रोटेशन हो जाएगी। लेकिन सेंटर ऑफ मास का हिस्सा नहीं होती। रोटेशन सेंटर ऑफ मास में कभी नहीं होती। लाइक एज, अब मेरे पास एक थर्ड पॉइंट है सी, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, बॉडी यहाँ से भी सीधी जाएगी, यहाँ से भी, और यहाँ से मूव करेगी बॉडी, बिल्कुल। ये मैंने लगाई है सपोज दैट नेट फोर्स। क्या लगाई है? नेट फोर्स। सेंटर में मैंने नेट फोर्स लगाई है तो ये बॉडी सेम ऐसे चलेगी। लाइक एज, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूँ। ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी ऐसे मूव करेगी। दूसरी तरफ ये है, मैं नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ, ये बॉडी ऊपर मूव करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दरमियान में सेंटर में फोर्स लगाता हूँ। ये देखिए, सेंटर में फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। इससे हमें पता ये चल रहा है
कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जहां पे आप नेट फोर्स लगाएं तो बॉडी आगे उसी नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, ना कि रोटेट करे। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास सच अ पॉइंट where applied force causes the system, ये एक सिस्टम है, सारे का सारा क्या है? causes the system to move, कि वो सिस्टम मूव करे, to move without rotation, without, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, विदाउट रोटेशन, कि उसमें किसी किस्म की रोटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की रोटेशन नहीं होनी चाहिए, रोटेट नहीं करना चाहिए सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास सच अ पॉइंट, वो पॉइंट है वेयर अप्लाइड फोर्स, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, काज द सिस्टम, वो सिस्टम को इस काबिल बनाए कि क्या हो, तो मूव, के वो सिस्टम मूव करे विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर, लाइक एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उस तरफ से। आप किसी डोर पे हाथ लगाते हैं, डोर के लिए लाइक दरवाजे को मैंने हाथ लगाया, तो ये जिस तरह मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये दरवाजा उसी तरह मूव करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं क्या पता चला, सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट है जहाँ पे आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो सिस्टम रोटेशन के बगैर मूव करता है। ये है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। इसे हम मजीद विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं, ये है क्या। एक्सप्लेनेशन, यहाँ का स्टूडेंट आपको समझ आ गई कि सेंटर ऑफ मास क्या है। किसी भी कोई जाहिर बात है, मास तब होता है जब कोई बॉडी होती है, जब कोई सिस्टम होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, तब मास होता है। ठीक है, तो फिर उसका सेंटर कहाँ पे होगा, उस मास का सेंटर कहाँ पे होगा। उस मास का सेंटर फाइंड करने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन बता दी गई है कि कोई वो पॉइंट है उस बॉडी का जहाँ पे आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी मूव कर रही है विदाउट रोटेशन। इट्स मीन जहाँ पे नेट फोर्स लग रही है बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये नहीं है कि जहाँ पे नेट फोर्स है तो बॉडी की डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो है जहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगे और वो सिस्टम मूव करे विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर। अब ये एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है टॉर्क। ठीक है, क्या चीज़ है? टॉर्क। ये टॉर्क क्या है? ये टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लाइक ये यहाँ पे उसने स्पैनर की एग्जांपल दी हुई थी। ठीक है, वो कह रहा है आप यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये क्या करेगा, जस्ट लाइक दैट मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ कुछ यूं ऐसे ही है। इसका मतलब है ये जा रहा है और ये आ रही है नीचे, ये बिल्कुल नीचे की तरफ मूव करेगा। इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफ टर्न दो चीजें हो रही हैं और इफेक्ट उसका एक ही है, मतलब ये सेंटर पे आपने कोई नट को टाइट करना है तो आप पैनल को या इस कोने को, नेट है यहाँ पे एक आपके पास, उसको स्पैनर आपने यहाँ पे ये स्पैनर से आप इसको क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको टाइट कर रहे होते हैं, देखें एक ये फोर्स एक ये फोर्स, कितनी फोर्सेस? दो फोर्सेस टर्न हो रही हैं। दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं? टर्न हो रही हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? एक इफेक्ट है कि वो नेट टाइट हो रहा है। इसे कहते हैं टॉर्क। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको टॉर्क का हिंट दिया है, तो टॉर्क को इसमें हम डिस्कस करते हैं।
एक्सप्लेनेशन में ये है कि हम ऑब्जर्व करते हैं एक सिस्टम है जिसको हमने मूव करवाना है, ठीक है, और उस मूवमेंट में जो सारे का सारा मैस है किसी बॉडी का, लाइक एज ये एक जो मेरे पास पेंसिल है इसका वजन है 10 किलोग्राम। कितना है जी? 10 किलोग्राम। या ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का वेट है 10 किलोग्राम। ओके, 10 किलोग्राम इसका वेट है और इसको मूव करवाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? मूव करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। लाइक एज इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या मैं इसको बिल्कुल बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए इसको। ये रॉड है, ठीक है, ये एक मेरे पास रॉड है, ओके, इसका वेट है 10 किलोग्राम। इस पे मैं फोर्स कितनी लगा रहा हूँ? 10 न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो ये क्या करेगा? ये मूव करेगा। क्या करेगा? ये मूव करेगा सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ, जिस तरफ क्या लगेगी आपकी नेट फोर्स। ओके, ये आगे की तरफ मूव करेगा। 10 न्यूटन फोर्स लगाने से 10 किलोग्राम का ये रॉड आगे की तरफ मूव करेगा। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं इसकी अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर ऑफ मैस है, सेंटर ऑफ मैस है। अब देखें, एक यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे ये वाला, ये तो है सेंटर। अब क्या होगा? इसका सारे का सारा वेट, ये वाला भी सारे का सारा एक्ट करेगा इसी एक पॉइंट पे जहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा। ये वाला वेट भी कॉर्नर का, ये कॉर्नर का वेट जब मैं नेट फोर्स वेट में लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली दरमियान से बिल्कुल फॉरवर्ड मूव करेगा, और ये भी वेट एंटायर वेट जो है ना वो कन्फाइंड हो जाएगा। एंटायर वेट क्या हो जाएगा? कन्फाइंड हो जाएगा दैट पॉइंट पे, वो पॉइंट जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इससे हमें एक लेसन ये मिला है कि जो एंटायर मैस होता है, मैस होता है जो, वो जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एंटायर मैस जो होता है वो कन्फाइंड हो जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। वो सेंटर ऑफ मैस का जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वहाँ पे आपका एंटायर मैस क्या करता है? कन्फाइंड हो जाता है। यहाँ से हमें एक बात ये पता चली कि ये हमने ऑब्जर्व किया है कि जो एंटायर मैस होता है, एंटायर मैस होता है किसी बॉडी का, जैसी बॉडी मूव करती है वो क्या हो जाता है? इज कन्फाइंड, वो कन्फाइंड हो जाता है सच दैट confined at such that point, कि इंटायर मैस जो है वो कन्फाइंड हो जाता है उस पॉइंट पे सारे का सारा। मैंने अभी तक जो बात की है वो सेंटर ऑफ मैस, पहले मैंने बताया सेंटर ऑफ मैस किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस होता क्या है। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है जहां पे आप फोर्स लगाएं और होल बॉडी बिल्कुल फॉरवर्ड मूव करे, होल की होल बॉडी बिल्कुल फॉरवर्ड मूव करे। वो पॉइंट किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस होता है, चाहे वो किसी भी जगह में, वो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मैस किसी बॉडी का मिड में ही बने, ये जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस उस बॉडी का मिड पॉइंट हो। नहीं, सेंटर ऑफ मैस किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें और
बॉडी मूव करे फॉरवर्ड रोटेशन में नहीं, फॉरवर्ड मूव करे, वो किसी बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। मैंने ये एग्जांपल आपको समझाई है किस तरह से। फिर मैंने सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की बात की है कि जो इंटायर मास होता है सेंटर ऑफ मास में, एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे हैं, इंटायर मासेस जो होते हैं, मतलब ये पूरा रॉड है ना, जाहिर बात है इसका मिड में तो वजन है, साइडों पे भी है, लेकिन वो साइडों वाला सारा जो मास है ना वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने एक अप्लाइड फोर्स अप्लाई की हुई है और सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो इंटायर मास जो है ना उस पॉइंट पे आके कन्फाइंड हो गया, ठीक है, और वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। लाइक एज आप किसी चीज को आपने धकेलना हो तो आप रोप जो है या चेन जो है उसके सेंटर में डालेंगे। अगर आप किसी कारण पे डालेंगे तो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है, लेकिन आप सेंटर में डालते हैं, क्यों? कि वो बॉडी बिल्कुल फॉरवर्ड मूव करे जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं। सेम एज यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि ये जो मैथ है, ये मैथ है, यहाँ इसे पॉइंट पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये नेचुरल बात है, ऐसा होता है, उस पॉइंट पे कटा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास में जब बॉडी मूव करती है कभी भी टॉर्क पैदा नहीं होता। सेंटर ऑफ मास में जब बॉडी मूव करती है तो टॉर्क पैदा नहीं होता। टॉर्क मैंने पहले बताया है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का नाम ही टॉर्क है। इस चैप्टर का नाम भी है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और ये होता क्या है, टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। ये जैसे मैंने स्टैंडर्ड के एग्जांपल आपको दी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में टॉर्क का कोई रोल नहीं है। जब बॉडी मूव करती है, डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। when body move does not produce torque, तो उसमें क्या पैदा नहीं होता, उसमें कभी भी टॉर्क पैदा नहीं होता। ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में दो चीजें होती हैं, इंटायर मास एक पॉइंट पे कंफाइंड हो जाता है जहां पे आप अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं। नंबर 2, सेंटर ऑफ मास में कभी भी टॉर्क पैदा नहीं होता, टॉर्क पैदा नहीं होता, क्योंकि टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, तो उसमें तो रोटेशन होती है, लिहाजा इसमें टॉर्क पैदा नहीं होता। ये था हमारे पास सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ मास को हमने एक्सप्लेन किया है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता क्या है। मैंने बता चुका हूँ कि सेंटर ऑफ मास, फिर ना भूलिएगा, वो पॉइंट है, जरूरी नहीं है ये मिड में हो, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारा फोर्स अप्लाई करें आप और बॉडी फॉरवर्ड मूव करें। अब हम बात करते हैं जरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टूडेंट्स, ये आपके ज़हन में क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा और यकीनन हो भी सकता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम भी हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी सिस्टम की, किसी बॉडी की, ये वो पॉइंट है जहाँ बॉडी का सारा वेट डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे। वो वही पॉइंट हो सकता है जैसे ये सेंटर ऑफ मास का ही क्या है। मैं अभी डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी where the is a point where the whole weight of body vertically
वर्टिकली डाउनवर्ड, acts as vertically downward. सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क देख लें. इज सच अ पॉइंट वेयर अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation. ये क्या है? Is the point where the whole weight of the body, where इसमें बॉडी मूव करती है, उसमें बॉडी जो है उसका होल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे. ये कंडीशन लाजमी है क्योंकि ग्रेविटी तब होती है जब कोई चीज डाउनवर्ड एक्ट करती है. वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट तब इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लाइक एज मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास कोई चीज है, या मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. एक मेरे पास रॉड है, ठीक है जी, ये रॉड के एग्जांपल ही ले लेते हैं. ये इसका पॉइंट ये है, ये इसका मिड पॉइंट है सी. अब क्या होगा? ये इसका सेंटर है. क्या है? सेंटर. यहाँ भी क्या होगी? ग्रेविटी. Where the whole weight of the body downward vertical. इस बॉडी का सारा वजन इस मिड पॉइंट के अंदर वर्टिकली एक्ट कर रहा है. तो ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये बिल्कुल इजी है, ये मुश्किल काम नहीं है. मैं एक और चीज़, ये मेरे पास एक बात, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ? इसका मिड पॉइंट ये है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इस चैप्टर में डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला हुआ है उन्होंने. तो जो मिड पॉइंट बनता है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. क्योंकि सारी चीज़ें इस पॉइंट पे एक्ट करती हैं. तो ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. कल हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्स के बारे में और प्लम लाइन के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में पहले आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें और वहाँ पे फोर्स का कोई फोर्स अप्लाई करें और सिस्टम मूव करे रोटेशन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे किसी बॉडी का सारा वेट डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट करे, डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट करे. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.